हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखते ही देखते बस अब लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है एसएससी एमटीएस 2025 के एग्ज़ाम का, क्योंकि 20 सितंबर से स्टार्ट है। तो 2 महीने से भी आप 2 महीने में भी कुछ दिन अब जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ाई करी हो वो ठीक है, लेकिन लास्ट ये 2 महीना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडी के लिए। अगर आपने इसमें पूरा अपना मतलब जोर लगा दिया तब तो आपका लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपने बिल्कुल इंटेंसिव वे में पढ़ाई नहीं की, सही स्ट्रेटजी यूज़ नहीं किया, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाली हूँ कि जो ये लास्ट 2 मंथ है उसमें आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हो। अगर आप मेरी ये 2 महीने वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि आपको सिलेबस वगैरह का तो सब कुछ पता ही होगा, है ना, कि एसएससी एमटीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। लेकिन अभी तक अगर आपको सिलेबस का भी नहीं पता कि एमटीएस में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा ना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपको आपकी स्टडी को कैसे इन्हेंस करना है ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसमें सिलेक्शन 2 सब्जेक्ट से ही होना है, जीके जीएस और इंग्लिश से, और मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, जो 50 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स का होता है। और 150 मार्क्स में से ही आपका जो कट ऑफ है वो लगती है, और कट ऑफ भी 2024 की अच्छी खासी गई थी। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 127 गई थी उसकी। ठीक है, तो मैंने एक अंदाज़ा भी बता दिया है दिल्ली के लिए बस। मैंने दिल्ली का कट ऑफ इसलिए बताया क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैंने सोचा एक मोटा मोटी आइडिया दे देती हूँ कि क्या रहता है इसका कट ऑफ। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए अब स्टडी के ऊपर बात करते हैं, जीके जीएस और इंग्लिश के ऊपर। कि मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना आपसे कि आपको सिलेबस अच्छे से ही पता होगा इसका। ठीक है, तो अभी आपके पास जो ये टाइम है ना, 2 महीने का टाइम, इसमें आप अगर सिलेबस उठा के बैठोगे और कहोगे कि मैं एक एक लाइन मतलब कि एक एक जो टॉपिक है उसको मैं ख़त्म करने के लिए बैठूं, तो आप थोड़ा सा लेट हो गए हो अब, क्योंकि टाइम अब जा चुका है वो सिलेबस वाला। आपको बिल्कुल इंटेंसिव वे में प्रिपरेशन करना होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक है जीके जीएस में। क्योंकि आप अभी तक में आप यूट्यूब पे भी कहीं पे भी ढूंढ लो, अगर टीचर कोई कहता है आपको कि आप 75 में से 75 मार्क्स जीके जीएस में स्कोर कर लोगे मेरी वीडियो को देख के या मेरी स्ट्रेटजी से, तो ऐसा तो खैर पॉसिबल नहीं है अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ आपसे तो, क्योंकि पूरे मार्क्स जीके जीएस में लाया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करूँ तो हाँ, उसमें आप 75 में से 75 मार्क्स ला सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आपने सही कंटेंट को पढ़ा है, तो आप पूरे मार्क्स उसमें ला सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है जीके जीएस के लिए कि आपकी जीके जीएस में बिल्कुल ही नील है, मतलब मार्क्स बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो आप कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है बिल्कुल डिटेल में। तो आप ऐसा करना, आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने बिल्कुल हाई वेटेज टॉपिक, क्योंकि अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान, किस टॉपिक को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, मैं इसमें अब यही बताऊंगी। वो तो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि 3 महीने का आपके पास टाइम था, तो आप सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था। लेकिन ये जो अभी 2 महीने का जो टाइम बचा हुआ है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिविज़न करना है, मॉक टेस्ट देना है, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है आप, और जहाँ पे गलती हो रही है उसको सीखना है। ठीक है, अभी रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बुक का नाम, जो स्पीडी वाली जो बुक है जिसपे वो रेलवे का वो लिखा हुआ था, कुछ ऐसा दिखता है, वो वाला मैंने आपको बताया था ना। आप लोग यहाँ से उसको रिवीजन कर सकते हो। और अगर यहाँ से नहीं हो सकता तो आप यूट्यूब से, जो परमार सर हैं वो भी एसएससी सीजीएल
2024 करके कोई सीरीज़ होगी वन शॉट वाली, आप उसको उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से बिल्कुल इंटेंसिव वे में आप लोग वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में जो भी टॉपिक्स वगैरह आते हैं उन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रटते जाना। और 2024 में जितने भी पेपर आए हुए थे एसएससी एमटीएस का जीके जीएस के लिए, वो यूट्यूब से जाके आपको जितने भी जीके जीएस के लिए थे टॉपिक, वो सारा ही परमार सर ने करा रखा है अपने चैनल पे। उन सबको आपको सॉल्व करना है। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि 2024 में जो पेपर आया था वो किस लेवल का आया था। इससे आपको क्या होगा, आप मतलब अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से बचोगे। जो बिल्कुल टॉपिक वाइज जो मतलब क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा जाता है उस लेवल का आपको पता चल जाएगा। तो जहाँ पे कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे उससे आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े इंक्रीज़ हो जाएंगे उससे पढ़ के, ठीक है। ऑलमोस्ट आप 40 तक तो आप स्कोर कर पाओगे इसमें अच्छे से, 40-45 तक अगर आप इतना भी कर ले। तो जो प्रैक्टिकल तरीका है ना, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। कोई भी इसमें फेकम फेक वाली बात नहीं है कि आप ऐसे कर लो तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। जो पॉसिबल है मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए तो आप ये कर सकते हो और साथ में रिवाइज करते जाना, क्योंकि इसमें भूलते हम बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं इंग्लिश के ऊपर बात करती हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना है। अगर आपके मार्क्स 50 से नीचे आ रहे हैं ना उसमें, तो आपको सबसे पहले रिवीजन की ज़रूरत है। जितने भी ग्रामर रूल्स वगैरह हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। जो भी आपने पढ़ा हुआ है पहले, आप यूट्यूब पे जाके जो रानी मैम है उनसे 60 रूल्स ऑफ ग्रामर वो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप एमटीएस से रिलेटेड जो 2024 में क्वेश्चन आए थे एमटीएस से रिलेटेड, वो सारे ही एरर वाले क्वेश्चन जो ग्रामर से रिलेटेड होंगे उन सबको आपको सॉल्व करना है और ख़ुद से सॉल्व करना है। आपको रानी मैम के जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, जो 2024 में जितने भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उन सबको एक बार आपको सॉल्व करना होगा, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, वोकैबुलरी का हो या ग्रामर का हो, ठीक है। सबको ही आप प्रीवियस ईयर का जो 2024 का आया था उन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से आपको पता है क्या होगा, एक तो क्वेश्चन का जो आप उसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे कि पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप का आता है। दूसरा, जो 2024 में आया हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर रिपीट होते ही हैं, उसी ग्रामर रूल्स से भी रिलेटेड मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, आप क्या करना, अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो आप उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड वाले जो सेक्शन आते हैं ना, इस तरीके से आप उसको रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ब्लैक बुक खोलो। अब इतना आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, वहाँ से जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनियम, एंटोनियम, मोस्ट रिपीटेड इडियम, वन वर्ड जो भी है ना, आप वहाँ से रिवाइज कर लो। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने भी वहाँ से किया है और मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं इस बुक से ही करती हूँ, ब्लैक बुक से। तो आप वहाँ से करके देखो, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता ना, तो अभी भी टाइम है। डेली का कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तो आप रीडिंग का डाल ही लो अपने मन में, मतलब सोचते रहो, इंग्लिश के बारे में ही सोचते रहो। अभी तो अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो हर चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, सेंटेंस देखने की कोशिश करो, ग्रामर रूल्स को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। इतना 2 महीने का टाइम है और अभी भी अगर आप 7-8 घंटे अगर अपनी स्टडी को नहीं दे रहे हो, आपके मार्क्स मतलब बहुत कम आ रहे हैं अभी, ठीक है। 80-85 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और इससे भी कम टाइम दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको इतना टाइम तो अपनी स्टडी के लिए देना ही है। और जो 2024 में आया है उन सबको सॉल्व करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। और वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। और 2024 वाले जितने भी है सबको रिवाइज करना है। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो आपको 2024 वाले जितने भी वोकैब से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड सारे वीडियोस वो कराते हैं। आप वहाँ से उसको जाके सॉल्व करो और रिवाइज करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, क्योंकि एमटीएस में अंडरस्टैंडिंग का ही सबसे बड़ा खेल है इंग्लिश के लिए। वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पूछ रहे हैं आपसे बेनिफिशियल का जो वर्ड होता है उसमें एरर ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो
ऑप्शन ही इस तरीके से देते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने बेसिक्स को आप इस तरीके से करो। मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप भले ही अभी अगर आप प्रिपरेशन में लगे हुए हो, मॉक टेस्ट को एक दिन दो, ठीक है, एक दिन छोड़ के दो मॉक टेस्ट। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपकी जो गलतियां हो रही हैं उस गलती को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जिस टॉपिक में आपकी गलती हो रही है ना, उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद ही आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना, ठीक है, ताकि जो टॉपिक आपका गलत हुआ है उसमें से आगे कभी गलती ना हो। इस तरीके से आप करोगे तो आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट देते रहना है, गलतियों का एनालिसिस करना है अच्छे से, उसको जो गलती हुई है उसको अच्छे से ठीक करना है, उसके बाद आगे का मॉक टेस्ट देना है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो बिल्कुल, और जो गलती हो रही है उसको इग्नोर कर रहे हो और मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका, ठीक है। और मार्क्स कम होते जाएंगे और डिमोटिवेशन सा फील होगा। पढ़ने का तो वैसे भी एग्ज़ाम के टाइम पे पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है, तो ऊपर से और मार्क्स कम आएंगे और आपका मन नहीं करेगा, और आप मतलब जो जहाँ सिलेक्शन होने वाला था आप वहाँ लिस्ट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। और टू बी ऑनेस्ट, आप लोग जो कमेंट करते हो ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं, एक इकलौते आप नहीं हो, सबके साथ जिनका भी आज सिलेक्शन हुआ है ना, सबके साथ ऐसा हुआ है जो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ने का मन नहीं करता और मार्क्स देख के तो और मतलब डिक्रीज़ होता जाता है और मतलब गुस्सा सा आता रहता है देख के मार्क्स। सबके साथ होता है। शांति से बिल्कुल मन को शांत करके अच्छे से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वाली भी वीडियो में बताई हुई है। अगर सिलेबस से भी अगर आपको लगता है, क्योंकि सबकी पढ़ाई का तरीका अलग होता है, अगर आपको लगता है कि जो सिलेबस से रिलेटेड है अगर आप उसको ख़त्म कर सकते हो तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने बिल्कुल डिटेल में बनाया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही थी, इस वजह से। सो आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि जो ये लास्ट टाइम है ना, इसमें जितना मर्जी रिवीजन कर लो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नई चीज़ों से बचो, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि वही आपका मार्क्स बढ़ाएगा, ठीक है। पिछली वीडियो अगर आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। लगभग 25-30 हज़ार बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, तो आपको भी क्या पता कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि मैंने उसमें सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बता रखा है। इसमें मैंने सिर्फ बताया है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हेल्पफुल ही वीडियो बनाती हूँ जो आपको हेल्प मिल सके उससे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, हाँ, जिसमें मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।